नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का समाचार 9 न्यूज़ पर स्वागत। हम इस वक्त तो मौजूद है आज़ाद मैदान मुंबई के खास जो आमरण उपोषण से लेकर आंदोलन के लिए प्रसिद्ध उस आज़ाद मैदान में हम मौजूद है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे ठीक चांदीवली विधानसभा क्षेत्र यानी यल विभाग बृहन मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले जो होटल और लॉजिंग पर बृहन मुंबई महानगर पालिका की ओर से तोड़क कार्रवाई के खिलाफ यहाँ पर देख रहे होंगे होटल एसोसिएशन के लोग यहाँ पर उपोषण के आंदोलन के माध्यम से बृहन मुंबई महानगर पालिका प्रशासन से लॉज और बोर्डिंग को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उपोषण का 8वां दिन है और हम बात करेंगे कि क्या 8 दिन के उपोषण में अब तक क्या बृहन मुंबई महानगर पालिका प्रशासन का कोई अधिकारी उसकी ओर से क्या आपको आश्वासन दिया गया, क्या कार्रवाई हुई, उन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। मेरा नाम सृष्टि सावंत है। मेरा भी होटल है। मेरा होटल 1 महीने से बंद है। मुझे बीएमसी ऑफिसर ने बोला कि मैडम आपका होटल बचना चाहिए। मेरा होटल को अभी 30-35 साल हुआ, तो बचना चाहिए, तो आप होटल के नीचे के सब रूम तोड़ो और गाला बनाओ। मैं बोली क्यों, मेरा 30 साल से होटल चालू है, क्यों? और मेरे इधर वर्कर है सब अभी ये हो गया है। एक तो आप लोग किसी को जॉब देते नहीं। अभी कितने गरीब लोग उधर जॉब करते हैं, सबका रोजी रोटी उधर से चलता है, सबका चलता है। अभी बीएमसी पुलिस सबको हम लोग पैसा दे दे के हमारा होटल का कितना 1200, 1500, 800 रुपये, जैसे लोगों का जैसा होगा। हम लोग कभी ऐसा बोलते नहीं कि इतना देना पड़ेगा, आप भरो और रहो, ऐसा ही है। तो भी अभी इतना दिन से हम लोग ये सब कर रहे हैं। हमारे 158 होटल का नाम लिया कि इनका होटल तोड़ो, इनको रियली सॉरी। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको उतना ही होटल दिखता है कि ये इनका कोई प्रूफ नहीं है या अवैध रूप से बोल रहे हैं। तो पूरा साकीनाका बोलेंगे ना, मेरे ससुर के पास पूरा रिकॉर्ड है, पूरा साकीनाका इलीगल है, उसका कोई किसी के पास उसका ये नहीं। तो पूरा साकीनाका तोड़ो ना, खाली हमारे होटल पे ही क्यों? और ऐसा नहीं कि एक लाइन से होटल तोड़ रहे। अभी इधर 2 होटल 3-4 फ्लोर के उसके बीच में का 1+1 है कायदे से, तो वो तोड़ रहे। तो मैं खाली स्थानिक अपने जो है मंत्री, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, जो भी है हम लोग वोटिंग देते हैं, हमारे लिए देते हैं, हमारा फ़ायदा हो इसके लिए देते हैं। लेकिन ये उल्टा होता है, उनका फ़ायदा होता है। तो मेरा यही कहना है कि आप सबको जॉब दे दो, सबको नौकरी लगा दो और हम लोग होटल का बिज़नेस बंद करते हैं। हमारा जो रोज़ी रोटी ये करने का है, हमारे बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई सब आप खर्चा करो, और हम लोग होटल नहीं चलाएँगे, फिर बंद करेंगे। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो समाज सेवा ही कर रहे हैं। हॉस्पिटल में लोग आते हैं, वो इतना 15-20 हज़ार भर के नहीं जा सकते बड़े होटल में। वो लोग 1,000, 1,500 में रह जाते हैं, उनका इलाज चलता है। एक तो उनको डॉक्टर भी लूटता है, सब मेडिकल वाले लूटते हैं। तो हम लोग इतना इंसानियत रखते कि हम लोग उनको बहुत सस्ते में रूम देते हैं। क्योंकि किधर जाएगा गरीब आदमी? वो बाहर से आएगा क्या, रोड पे रहेगा क्या? हम लोग उनको रहने के लिए जगह देते हैं, उनको हम लोग सब जगह का यानी जो भी है उनको हेल्प करते हैं। तो ये सब होने के बाद भी अभी स्थानिक कोई भी स्थानिक मंत्री हो, वो अभी बोल रहे हैं कि ये होटल इनलीगल है, सब तोड़ दो। तो सब तोड़ेंगे तो लोग जाएंगे कहाँ? इतने लोग जो उनका सब पेट पे लात मार रहे थे, ये खाना देंगे क्या सबको? हर रोज़ देंगे क्या? ये सब करने का मेरा खाली यही है कि उनको जॉब दे दो, खाना दे दो, सब दे दो, और सब होटल तोड़ने के लिए बोलो। सबका एक घर बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? जब भी बर्ड या पक्षी, एक्सक्यूज मी, हाँ, बर्ड जो भी ये होता है अपना घर बनाता है, तो वो तिनका तिनका जमा करता है। और हम लोग अभी घर एक एक वीट बनाने के लिए कितना पैसा लगाते हैं, और ये सीधा ग्राउंड से तोड़ देते हैं। तो क्या मतलब है? हम लोग किधर से लाएंगे पैसा ये बनाने के लिए? हम लोग का इतना सब ये चल रहा है, इसके ऊपर ही चल रहा है, सबका रोजी रोटी इस पे चल रहा है। अभी तक 8 दिन हो गए, लेकिन बृहन मुंबई पालिका के कोई भी हमारे संपर्क में नहीं आए। पहले दिन में हमको एएमसी साहब अमित सैनी साहब, जो एएमसी कमिश्नर है, अतिरिक्त आयुक्त पूर्व उपनगर, उन्होंने बुलाया था। उनको जो भी हमारी बातें हमने उनको बताया था, तो उन्होंने आगे तक पहुंचा है, लेकिन अभी तक हमें उसका कोई जवाब नहीं आया।
तो हमको जब तक जवाब नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। इसके लिए हम लोग 8 दिन तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्यों रुकनी चाहिए? रुकनी इसलिए चाहिए क्योंकि बाहर के लोग आते तो कहाँ रुकेंगे। रुकनी इसलिए चाहिए कि जो बाहर के लोग आते हैं वो कहाँ रुकेंगे, किसके घर में जाके रुकेंगे वो लोग। जो बाहर जो टूरिस्ट जो आते हैं वो कहाँ जाएंगे, या जिसके यहाँ शादी ब्याह होता है उनके घर में जगह नहीं रहता वो कहाँ रुकेंगे वो लोग। जो हॉस्पिटल से जो इलाज कराने आते हैं वो कहाँ रुकेंगे, किसके घर में रुकेंगे। या किसी लोगों किसी चांदीवली विधानसभा के किसी ने धर्मशाला बनाया है क्या? बनाया है धर्मशाला, लेडीज़ धर्मशाला बनाया है, जेंट्स धर्मशाला, बच्चों को अलग बनाया है क्या? तो कहाँ रुकेंगे वो लोग। ये हमारा होटल जो हम लोगों ने खोला है, गेस्ट हाउस हम लोग का 30 साल 40 साल से हम लोग का जो चल रहा है, इसलिए खोला है कि लोगों का समाज का काम होना चाहिए। वहाँ के कम पैसे में लोग आके हमारे यहाँ तक रुकना चाहिए। हम उसके अंदर बहुत पैसा का नहीं कमा रहे, उसके अंदर हम लोग ऐसी व्यवस्था आप लोगों ने की हुई है? बिल्कुल की हुई है। हम लोग के जो डॉर्मेट्री है उसके अंदर 150 रुपया 200 रुपये में हम लोग जो है उनको चार्ज करते हैं हम लोग, और बिल्कुल की हुई है हम लोगों ने। मतलब आप लोग ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो भी आपको डॉर्मेट्री में वहाँ पे 150-200 रुपये में आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगा वहाँ पे। तो डोमेट्री फैमिली लोग रुक सकते हैं? बिल्कुल रुक सकते हैं, बिल्कुल रुक सकते हैं, बिल्कुल रुक सकते हैं उसके अंदर। ये कार्रवाई से मतलब क्या लग रहा है कि आपको एक तरफा कार्रवाई क्यों लग रही है आपको? अब यही चीज़ समझ में सब नहीं आ रही। बीएमसी से आप लोग ज़रा पूछेंगे कि एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है। अब ये तो जो समझ में नहीं आ रहा है खाली गेस्ट हाउस को खाली टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। किसी का सुपारी है या इसके पीछे लोग लगे हुए हैं कि होटल के अंदर बहुत पैसा आ रहा है, बहुत कमाई हो रही है, इसके अंदर से कुछ पैसा वसूला जाए। देखिए, समर्थन देना मेरा एक ही काम है और मैं हमेशा हर गरीबों के साथ में खड़ा रहता हूँ। और आज ये जो बीएमसी जो अवैध मुद्दा बना के इनको टारगेट कर रही है, तो जब ये अवैध था तो इतने साल ये लोग किधर गए थे। और आज ये छोटे से लॉजिंग होटल के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो इनके मंशा क्या है? कल क्या छोटी किराने की दुकान को टारगेट करेंगे? कल क्या छोटे मिठाई वाले को टारगेट करेंगे? कल क्या छोटे हॉस्पिटल वाले को टारगेट करेंगे? ये सब नहीं चलता सर। ये क्या है, लोकतंत्र है। इनकी वजह से कोविड काल के अंदर मेरी निगरानी में, क्योंकि मैं भी वो टाइम था इधर, जितने भी क्वारंटाइन के लिए जो हुए थे, इन्होंने किसी ने भी मना नहीं बोला था क्वारंटाइन करने के लिए। तो वो टाइम क्या बीएमसी को पता नहीं था? इन लोगों ने इतनी इनको मदद की है, आज इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। सिर्फ इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। पूरी मुंबई के अंदर लाखों अवैध है, चांदीवली विधानसभा के अंदर 50,000 ये अवैध है, तो इनको टारगेट क्यों? तो मैंने एल वार्ड के वार्ड ऑफिसर मिस्टर हेलेकर से बात की है, मैंने डीएमसी से भी बात की है कि सर इन्हीं को टारगेट क्यों किया जा रहा है, आप मुझे बताना पड़ेगा मेरे को। और इस बात को लेके मैं सीएम और डीसीएम तक जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं देखिए यहाँ पे आज जो बेघर जो परिवार हो रहे हैं, स्थानीय लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हो आप लोग। और 2500 साल से आप यहाँ पे ये लोग अपने रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं, इनके इधर कुछ क्या कोई गलत एक्टिविटी पाई गई क्या? और अगर गलत एक्टिविटी अगर पाई है तो यहाँ की पुलिस क्या कर रही है? कुछ गलत एक्टिविटी है नहीं इनकी। इसके लिए मैं इनको समर्थन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इनको समर्थन कोई पर्टिकुलरली मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैं इनकी दर्द को समझते हुए आज 8 दिन से इस धूप में यहाँ पे खड़े बैठे हैं। मैंने आते ही उनको पहले पूछा आप खाना वाना खाए कि नहीं? कहाँ खाना खाएंगे बेचारे लोग, बड़ा पाव खा रहे हैं। वहाँ पे उनका पूरा घर उजड़ रहा है इनको, और आप खाली आप इनको टारगेट करके इनको उजाड़ रहे हो। क्या किसी होटल का दबाव है क्या आपके ऊपर? इसके लिए जवाब मैंने बीएमसी से मांगा है, और मैं ये लिखित में भी उनसे लूँगा, और इस कार्रवाई को मैं आगे तक मैं इसको लेके जाऊँगा। सरकार आपकी है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसी बात के लिए तो मेरे को जब कल ये पता चला तो मैं फ़ौरन यहाँ पे आया हूँ, और आने के बाद मैंने उनको यही पूछा कि आप यहाँ पे 8 दिन से बैठे हो, कोई आया क्या है आपके पास में? कोई नहीं आया। इसी को लेके तो ये आज मैं यहाँ पे सेकंड टाइम यहाँ पे आया हूँ, और आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं इसका हिस्सेदार बना हूँ। जैसे कि आपने देखा, हमने इस आमरण उपोषण को अपना समर्थन देने आए भाजपा के नेता जितेंद्र चौधरी से हमने बात की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को अब हम सीएम और डीसीएम तक लेके जाएंगे, हर हाल में हमारा समर्थन जारी रहेगा और कार्रवाई रोकनी पड़ेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, समाचार 9 मुंबई आज़ाद मैदान से।